नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में बीबीएन क्षेत्र में 374 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और कुछ को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया और विपिन सिंह परमार के मूल और जनक राज के अनुपूरक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा की गुणवत्ता जांचने को अल्ट्रा मॉडर्न लैब का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। इसका निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में कुल 677 दवा उद्योग हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से बद्दी में दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में दवा के सैंपलों की जांच की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग में 39 औषधि निरीक्षक हैं जो इन विनिर्माण इकाइयों, बिक्री परिसरों और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। विधायक लोकेंद्र कुमार के मूल और डॉक्टर जनकराज के अनुपूरक सवाल पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 10 साल की नियमित नौकरी के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होता है। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में 3,899 कर्मचारियों को महालेखाकार द्वारा ओल्ड पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जा चुका है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जिन लोगों ने 5 साल की संविदा और 9 साल की नियमित नौकरी पूर्ण कर ली है वे सरकारी विभागों में पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सेवाकाल को पूर्ण न करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार पेंशन प्रदान करने का कोई विचार नहीं रखती है। विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के जवाब में नगर व ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट या रोजगार प्रदान करने के लिए इन संस्थानों के पास कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है। शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कहा कि स्कूलों के खेल मैदान में प्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल में भूमि उपलब्ध होगी तो युवा सेवाएं व खेल विभाग को भूमि दी जा सकती है। खेल विभाग को इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए जंजैहली, माजरा व नादौन में भूमि दी गई है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव पर डिवीजन वोट की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने डिवीजन वोट नहीं दिया और सदन को भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नियमों के मुताबिक विपक्ष की ओर से डिवीजन वोट की मांग की जा सकती है मगर उन्हें डिवीजन नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान है लेकिन जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के सहमति के बिना डिवीजन की मांग के दौरान सदन को स्थगित कर दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाद में दोपहर के भोजन अवकाश के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कटौती प्रस्ताव की चर्चा में विश्वास मत मांगने को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने फिर से ये मामला उठाया जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। सदन के अंदर हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए जबकि विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष को घेरने के लिए उनके चैम्बर में पहुंच गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन में हल्ला कर रहा है और तानाशाही कर बदतमीजी पर उतर आया है। सत्ता पक्ष के सभी विधायक सदन में मौजूद थे, उल्टे विपक्ष के विधायक सदन में नहीं थे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा न करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। सरकार विश्वास मत खो चुकी है। जब विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे तो मार्शल बुलाकर विपक्ष के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।
प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विधि विभाग और राजकीय महाविद्यालय सोलन के विद्यार्थियों ने आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को आज होने वाली सदन की कार्यवाही, संसदीय प्रणाली व विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत करवाया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।